हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मौजूद है, आप जाके उसे देख सकते हैं सभी वीडियो आराम से। और जो लड़के आज पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। साथ ही क्लास 9 और क्लास 12 की भी तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपके घर में भाई बहन कोई ये दोस्त सगे संबंधी कोई भी क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में होगा तो बिहार बोर्ड का तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में कर सकता है। आज हम लोग 50 सुपर शानदार ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और 50 ध्यान से सुन लेना, 50 करने वाले हैं। तो आराम से चीज़ों को सुनते हुए समझते हुए चलेंगे। और ये चैप्टर नंबर 4 है, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आएगा। ओके, तो पढ़ के रेडी रहिएगा। और इसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक वाले ग्रुप में भेज दिया जाता है। जो लड़के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे, क्योंकि कब कौन सा वीडियो आएगा कितना बजे आएगा उसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस के जवाब को देते चलेंगे कमेंट्स में, और अपनी स्थिति को चेक करते चलेंगे कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद स्वराज पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज एक पुस्तक था जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल कितनी किताबें लिखी थी? तो 3। कौन कौन? एक तो हिंद स्वराज, दूसरा नवजीवन और तीसरा यंग इंडिया। ओके, आइए नेक्स्ट। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? ये खलीफा एक मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित पद था जिसकी समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924, 1930, 1919 या 1920? जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं अपनी स्थिति को चेक करते चलेंगे और एकदम लगातार वीडियो आ रहा है, इसका फायदा उठाते चलिए। तो खलीफा पद की समाप्ति 1924 में संपन्न हुई थी, 1924। आइए 23 नंबर क्वेश्चन। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। स्वराज दल की स्थापना अगर पूछे तो 2 लोग किए थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है तो आपको मोतीलाल नेहरू लगा देना है, टिक कर देना है। ये आज जो भी 50 क्वेश्चन है सब का सब अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है और सभी के सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद इससे ज़्यादा आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, किस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था? तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा के 1930 में जवाहरलाल नेहरू और इनके सहयोगियों ने वहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस वहीं स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। और बाद में जब हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी 26 जनवरी को भी हम लोग याद रखें, इसको एक दिवस के रूप में हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। क्योंकि भाई बहुत पहले हम इसको आज़ादी के रूप में मना चुके थे तो इसको छोड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए इसे हम 26 जनवरी जो अभी हमारा संविधान दिवस होता है, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम लोग मनाते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब और किसने की थी? तो RSS की स्थापना, आराम से जो भी लोग लाइव हैं कमेंट करते चलेंगे, और कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं लाइव तो कोई बात नहीं है, आप लोग बाद में देख के और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि कितना सही किए हैं।
कुछ लड़के बताते हैं, कुछ लड़के शायद नहीं बताते हैं। अब भाई न बताने का कारण क्या है, अब वही जाने। तो 1925 में केवी हेडगेवार, हेडगेवार भी ना अगर अंत वाला नाम याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना 1925 में की थी। आइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। आज 50 का 50 सभी क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन। आइए, आज 50 क्वेश्चन है तो आज हम लोगों का 25 से 30 मिनट क्लास लग सकता है। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपति पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो 3 कठिया प्रणाली ये बिहार में एक जगह था, वहीं पे लागू हुआ था किसानों पर। इसमें क्या था कि 3/20 हिस्से पर आपको खेती करना है नील का। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो अंग्रेज आपसे जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। अब इससे क्या होता था कि नील का खेती करने से वह जो मिट्टी है बंजर हो जाता था, जमीन बंजर हो जाता था, फिर वह जोतने लायक नहीं रह जाता था। इसीलिए इसका विरोध किया गया। और चंपारण, ठीक यही जगह था जहां गांधी जी आके इस चीज का सामना किए और अंग्रेजों के खिलाफ जाके इस चीज को बंद करवाए। ओके, और गांधी जी को चंपारण में बुलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में, कहा काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो कहाँ पहले? तो काबुल में। कब? तो 1915। तो कैसी सरकार? तो अस्थायी सरकार। अब इसके अध्यक्ष पूछा है तो इसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक, आंदोलन पूछा है। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ लिख देता है कि गांधी जी के द्वारा दिया गया है, नहीं, वहाँ की महिला जो थी इनके नेतृत्व क्षमता को से प्रभावित होकर, मतलब लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तभी से इनके नाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़ने लगा। अब इनके, आप लोग एक कमेंट में बताइएगा, इनसे संबंधित एक चीज भारत में बना है, ठीक, वो उसका नाम क्या है? नेम कमेंट में आपको बाद में बताना है। आइए, 10 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक, ये क्या हुआ था कि एक सभा थी, आयोजित की गई थी विरोध में। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सत्यपाल और किचलू। ठीक, 2 लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हीं के लिए एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, उसमें सभी लोग विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक। तो जनरल ओ डायर, ठीक है, जनरल डायर नाम का एक आया अंग्रेज अधिकारी और इस भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसके उपरांत जो गठन हुआ समिति उसका नाम था हंटर समिति। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। और इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इसका गठन जो किया गया था वह कौन सी समिति थी? तो हंटर समिति। ठीक है, चारों पांचों क्वेश्चन को आराम से ध्यान से सुन के और नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, यानी विवादित क्वेश्चन है। लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे तो आप लोग क्या करेंगे? तो देखो, अगर
गूगल पे जाओगे चेक करोगे तो 1916 दे रहा है। बात जो है स्पष्ट। बिहार बोर्ड आपको 1917 कभी कभी देता है, कभी कभी 1916 दे रहा है। एग्जैक्ट में ये जो विद्रोह है वो लगभग 100 साल तक चला था। 1804 से लेके 1924 तक लगभग 100 साल तक चला था। तो इसीलिए इसका एक डेट फिक्स करना बहुत ये हो जाता है। लेकिन 1917 से 16 के बीच में एक नेता आए थे, तभी से ये विद्रोह थोड़ा हाईलाइटेड हो गया था। उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, इन्हीं की वजह से ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया, नहीं तो ये 100 साल तक चलने वाला एकमात्र विद्रोह भारत में है। तो अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, तो एग्जाम में आएगा तो 1916 ही कर देना, ठीक ना, क्योंकि गूगल का सहारा ले सकते हैं हम लोग आराम से। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। अब देखो 1919 में तो हुआ था बताए हैं, लेकिन तिथि आपको बताना है। तो वो जो डेट था वो 13 अप्रैल था। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक, बहुत याद रखना, ये हरदम पूछता है। जलियांवाला बाग से क्वेश्चन हरदम आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। VVI क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में के बाद 1930 में पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था, रावी नदी के तट पे झंडा फहरा के। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, आज जितना भी क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर से सबका सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ के टिक मरवा देते हैं, समझाते हुए चल रहे हैं। तो ये है MN रॉय, ये बहुत ही विख्यात इंसान है और इनका जो योगदान है वो राष्ट्रवाद के क्षेत्र में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में इनका भी अच्छा खासा योगदान रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा बिहार बोर्ड में ऐसा आएगा जो विद्रोह से संबंधित होगा, और हर तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल दिए हैं। इससे बाहर तुम्हारा एकदम नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। रंपा विद्रोह हो, मुंडा हो, संथाल हो, पवना हो, सब आ जाएगा इसी में। नहीं आएगा तो हम यहाँ पे बता देंगे। जैसे यहाँ पे देखो अभी हम बता दे रहे हैं, रंपा विद्रोह उधर बताएं 1916। खोड़ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, खोड़ पूछता नहीं है। खोड़ वैसे उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। ठीक, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। मोपला केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक, तो या तो डेट पूछ देगा या तो तुमसे क्षेत्र पूछेगा। संथाल ये छोटा नागपुर क्षेत्र के परगना वाले क्षेत्र में हुआ था। और एक मुंडा पूछता है, मुंडा तो बिरसा मुंडा 1899 झारखंड के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये था मोपला विद्रोह, जो केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखना। यहाँ से देखो कितना विद्रोह बता दिए हम, ध्यान से सुन लोगे तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो ये 1930 में डांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर A। ठीक, इसका अध्यक्षता यानी नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा का मतलब जानते हो क्या होता है, कि शांतिपूर्वक अवज्ञा मतलब किसी चीज को न मानना। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो आपको पता था खिलाफत जो था वो तुर्की वालों से संबंधित था। तो तुर्की वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन B 1920 तुर्की।
तो बहुत क्वेश्चन आपको यहीं पे हम रटवा देंगे, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तब। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुत लोग बोलेंगे सनी देओल, ऑप्शन में दे भी देगा, कभी कभी तो मार देगा सनी देओल। तो सनी देओल ऑप्शन में है, ये नहीं है। गदर पार्टी अलग चीज है, गदर फिल्म अलग चीज है। तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जगह है, वहीं पे लाला हरदयाल ने इसकी गठन की थी या स्थापना की थी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जवाब दीजिए। जो भी लोग लाइव जुड़े हैं आराम से क्वेश्चंस को करते चलो, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार वीडियो आ रहा है। तो सही जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टन या रिचर्ड स्ट्रेटजी? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन साइमन। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? देखो वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। खलीफा पद तुर्की से संबंधित था। ऑप्शन देखो सी। नेक्स्ट, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922 या 6 फरवरी 1921? सभी का सभी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन डकैती वो 1924, याद रखना। और ये है 5 फरवरी 1922। आइए साइमन आयोग यानी वही साइमन कमीशन भारत कब आया था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1928। इसके जो मेन थे व्यक्ति वो कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक। आइए, पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में। ठीक, दो लोगों के बीच में पूना समझौता, इसका पूना पैक्ट भी नाम है। तो पूना पैक्ट लिखा हुआ आएगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 26 सितंबर 1932 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आज का हर एक क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है। अब हम सब इम्पोर्टेंट करवाएंगे। तुम लोग बोलोगे कि सब इम्पोर्टेंट है, तो लाइक पहले करो, लाइक करो जो जो नहीं किया है। और शेयर और तुम लोग करते नहीं हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन रखो, जब वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और तुरंत हम अब रोज क्लास देंगे। जैसे अगस्त भर जैसे चल रहा है आराम से चलो, तुरंत रोज क्लास आएगा। मॉडल पेपर के लिए रेडी रहना, इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना हर एक चीज कंप्लीट करते हुए चलो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1920। तुरंत क्लास 9 और 12th वालों का भी क्लास शुरू होने वाला है, तो लिंक को शेयर करो जल्दी से। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण, देखो क्वेश्चन को समझो, सबसे प्रमुख कारण पूछा है। तो पता है कि अंग्रेज जो थे वो भारत के लोगों का शोषण बहुत करते थे, तो इसीलिए उनके मन में विरोध का भावना जग गया था। ठीक, असंतोष का भावना उसी को बोला जाता है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को किस नाम से विख्यात है या जाना जाता है? उदारवादी युग, गरमपंथी, गांधी युग या नेहरू युग? तो देखो गांधी जी 1915 में भारत आए, 16 घूमे, 1917 से कांड करना शुरू कर दिए। ठीक, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये सभी आंदोलन करते हुए 1919 रॉलेट एक्ट के वक्त इन्होंने एक उपाधि अपना त्याग दिया था गुस्सा होके, केसर ए हिंद। ठीक, केसर ए हिंद अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इसी वक्त से ये चमकना शुरू कर दिए और इस युग को गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं।
1919 से 1947। अगर 1917 भी आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत शानदार क्वेश्चन, वीवीआई वाला। आज हर एक क्वेश्चन रट जाना एकदम। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1919। इसी का विरोध किया जा रहा था अमृतसर में। क्यों? क्योंकि इसी तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरा का नाम था डॉक्टर किचलू। ठीक, तो इन्हीं के विरोध में किया गया था। बेचारे आराम से बैठ के आंदोलन कर रहे थे, तब तक जनरल डायर आया, गोली चलवा दिया। उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और उसी पे गुस्सा होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आइए 29 नंबर देखो, आइए क्या क्वेश्चन है, आ गया वही वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो वो थे गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक, कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब वाला क्षेत्र है यार, पता होगा। आइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इसीलिए आज हम बोल रहे हैं कि सबका सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लड़के कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो आराम से करते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना, सूचना वहाँ पे सब मिलते रहता है। और ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। लखनऊ समझौता 1916। आइए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 वाले अधिवेशन में, नागपुर वाले अधिवेशन में पारित हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा बताए थे। तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ओके, अपना जवाब देते चलो। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं अपना तैयारी चेक करते रहो, और कितना सही होगा, कितना पे कट ऑफ जाएगा आज का, हम लास्ट में बताएंगे। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो वो दिन था 6 अप्रैल 1930। इसको हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। जवाब दीजिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक, स्वराज दल किसने? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास। आइए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये तो क्वेश्चन रिपीट है, अभी हम पीछे बताए थे। देख रहे हैं कौन जवाब दे रहा है सही। ध्यान से सुना होगा जो, वो बता देगा। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन। और कब आया था? तो फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। आज का हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए आया है। अब आप कितना मजबूत होकर इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 हम बताए थे। तो देखो 1885 कहाँ है? ऑप्शन बी। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम। ये सेना में थे, सैनिक थे, मान लो सैनिक थे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये था 1906 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है बहुत बार। आइए, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी?
क्लास अगर आज का अच्छा लग रहा है तो एकदम क्वेश्चंस के लेवल को देख लो, कितना मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लाइक करना है, एकदम कहना ना पड़ रहे। तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। ऑप्शन नंबर सी। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा से सहजानंद सरस्वती का एक नाम याद रखना। तो ये किए थे, कहाँ किए थे भाई? तो लखनऊ 1936। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन, किस आंदोलन है, ठीक है ना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो अभी हम बताए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की जो महिला थी उन्होंने इनके नेतृत्व क्षमता यानी नेतागिरी, नेतागिरी का मतलब लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक ना, यहाँ नेतागिरी वो वाला नहीं, लीडरशिप क्वालिटी को देख के इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। आइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1940 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो भी आंदोलन है हम बता चुके हैं, चाहे वो मुंडा हो, संथाल हो, उसी तरह ताना भगत का आंदोलन है जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये रंपा जोगी, रे रंपा जोगी है वही वाला रंपा विद्रोह 1916 कर्नाटक, बार बार बोल रहे हैं, गूगल पे इसका एविडेंस मौजूद है। आइए, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? ये भी हम पीछे बताए हैं, जो लड़का ध्यान से सुना है वो कर लेगा। खोंड विद्रोह बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा 1914। ठीक, छोटा नागपुर के लिए जो विख्यात है वो दो है, मुंडा और संथाल। पश्चिम बंगाल के लिए तो बहुत सारा विद्रोह है, आंदोलन है, लेकिन आपको सब नहीं याद करना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, 1921 का मुपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू, जतरा भगत, गुंदाधर, अली मुस्लियार। मुपला केरल वाले क्षेत्र में, अली मुस्लियार के क्षेत्र वाले ये व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। मुपला केरल वाला क्षेत्र में एक हुआ था 1921 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली मुस्लियार। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, ये तो क्वेश्चन आसान है यार, पीछे भी बताए हैं, की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राव। आइए, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, ये 1942 से बहुत फेमस हो गए थे। 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किसने किया था? तो A. ओ. ह्यूम ने। ओके, और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम बता दिए। स्थापना कब हुआ, किसने किया, और पहले अध्यक्ष कौन थे। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया था? तो वो कौन सा कानून था भाई? 1930 वाला, तो वो था दांडी यात्रा। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो नमक कानून के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। आइए 50 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल, और इसी दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली थी। कौन दिया था? तो वहां की महिलाओं ने। कहाँ की महिलाओं ने? तो बारदोली जगह जो था वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ये वीडियो ख़त्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक अंगूठा दिखा रहा है, मतलब भविष्य में आप बेहतर से बेहतर करें। और आज जिन लड़कों का अभी हम कट ऑफ बता रहे हैं 50 में से 42 से ज़्यादा जिसका है वो वेरी गुड वाले स्थिति में है। जिनका 30 से 42 के बीच में है वो गुड वाले स्थिति में है। जो 20 से 30 के बीच में है वो एवरेज वाले हैं, मतलब औसत, मतलब 50-50। और जिनका 20 से कम है, 20 से कम, उनका स्थिति ठीक नहीं है, मतलब अभी तैयारी करना अच्छे से ज़रूरी है। तो आप किस स्थिति में है? वेरी गुड वाले में है, गुड में है, एवरेज में है, कि तैयारी बेहतर करने वाली स्थिति में है? आप जब टेस्ट देंगे अपने आप पता चल जाएगा। और बेहतर यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि वो भी एक बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। बहुत जल्द आपको हर चीज़ का नोटिस मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कब होगा, कैसा होगा, उसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।